भाजपा का लाभार्थी सम्मेलन संपन्न। कांग्रेस छोड़कर तकरीबन 1000 से ज़्यादा लोगों ने भाजपा का दामन थामा। भाजपा का लाभार्थी सम्मेलन आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर के विशेष उपस्थिति में धमतरी पुरानी कृषि उपज मंडी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शामिल भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 9 वर्षों में किए गए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यों का बखान किया और साथ ही वहीं इस अवसर पर कांग्रेस के पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में लगभग 1000 से भी ज़्यादा लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर ने कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए सभी लोगों को स्वागत किया और कहा कि मोदी जी की देशभक्ति और जनकल्याणकारी कार्यों से प्रेरित होकर भाजपा के रीति नीति के कारण ही कांग्रेस का रुख त्याग कर लोग भाजपा में शामिल हो रहे हैं, जो बड़ी गर्व की बात है। जिस पार्टी की कोई रीति नीति और कोई स्तंभ ही ना हो, उस पार्टी का कोई वजूद भी नहीं। आने वाले चुनाव में कांग्रेस की भूपेश सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनमानस तैयार ही है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की पुनः सरकार बनेगी, ये भी तय है। आज मेरे जीवन के सौभाग्य और गौरव के क्षण हैं और मेरे जीवन में सौभाग्य दिया है और प्रदान किया है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ठाकुर शशि पवार, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री मेरे बड़े भाई कविंद्र जैन ने। उन्होंने जो आज मुझे मंच पे भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता प्रदान करवाई, उसके लिए अभिभूत हूँ और जीवन भर उनका मैं आभारी हूँ। जैसा पार्टी के महामंत्री और जिला अध्यक्ष का निर्देश होगा, पार्टी के लिए मैं काम करूँगा। आज अजय चंद्राकर जी हमारे ज़िले के सबसे बड़े नेता हैं, कुरुद के विधायक हैं, उन्होंने भी मंच पे मुझे गमछा पहनाया, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने पहनाया और सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ के प्रभारी राष्ट्रीय नेता, छत्तीसगढ़ के अभी चुनाव के पहले वो जो मेहनत कर रहे हैं और घूम रहे हैं, उसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन के यहाँ मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। ओम माथुर जी ने मुझे आज मंच पर इतने हज़ारों की संख्या के साथ में भाजपा में प्रवेश दिलाया, उसके लिए उनका बहुत आभार करता हूं मैं। और मेरे साथ आज विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, रिटायर्ड शिक्षकों ने, बहुत से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने, नव मतदाता प्रवेशियों ने, धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों ने लगभग 1250 की संख्या में यहाँ प्रवेश लिया है। भारतीय जनता पार्टी का जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय कविंद्र जैन जी ने वो सबको विधिवत सदस्यता दिलाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। 2 दिन में वो सब विधिवत सदस्य बन जाएंगे। वो तो 6 महीने बाद की बात है, पार्टी जो तय करती है वो काम होता है। हमारे सब वरिष्ठ बैठे हैं। हर कार्यकर्ता चाहे बड़ा हो या छोटा हो, जो भी पार्टी में शामिल होता है वो उसका पार्टी को लाभ होता है। तरीके इतिहास का सबसे बड़ा गैर चुनावी सम्मेलन यदि मैं इसे कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के इस लाभार्थी सम्मेलन को बहुत सारे कारणों से इतिहास में याद रखा जाएगा। एक तो पहली बार प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं ओम माथुर जी, उनका आगमन यहाँ पर हुआ और उसके साथ यहाँ पर हज़ारों की संख्या में वरिष्ठ समाज सेवी, धर्म और राजनीति के क्षेत्र में एक अपना विशिष्ट स्थान रखने वाले भाई राजेश शर्मा जी अपने हज़ारों साथियों के साथ, जिनमें बहुत से सेवानिवृत्त शिक्षावृत्त, बहुत से ऐसे शहर के प्रतिष्ठित नागरिक और उसके साथ साथ इनके बहुत से समर्थक आज यहाँ पर अपना प्रवेश भारतीय जनता पार्टी में, अपनी आस्था भारतीय जनता पार्टी में व्यक्त की, जिसके लिए यह सम्मेलन हमेशा याद रखा जाएगा। और उसके साथ साथ कई होनहार युवा विद्यार्थी जिन्होंने पहली बार एक मतदाता के रूप में अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया है, ऐसे लोगों का सम्मान, वास्तव में जो इस देश का भविष्य है उनका बड़ी संख्या में सम्मान, इसलिए भी यह कार्यक्रम याद रखा जाएगा। और भाई राजेश शर्मा का धमतरी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश यह संकेत देता है कि धमतरी शहर, धमतरी विधानसभा कांग्रेस मुक्त होने वाला है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, विचारधारा के पक्ष में जो वातावरण आज इस मंडी प्रांगण में देखने को मिला, यह स्पष्ट संकेत करता है कि 2023 और 2024 का परिणाम जो है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में और सुशासन, सेवा और गरीब कल्याण पर मुहर लगाने वाला होगा।
भारत माता की जय और छत्तीसगढ़ महतारी की जय, ये इसका आज यह संकल्प सम्मेलन था कि जिसमें जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल जो आज पूरा हुआ है मई में, और हर एक वर्ष को उत्सव के रूप में पूरे देश मनाते आ रहा है, क्योंकि ये महज उत्सव ही नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उनका कार्यकाल होता है प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ देश के लिए वो नया करते हैं। जो पिछले सरकारों में वह मात्र एक घोषणा पत्र हुआ करता था, उन चीज़ों को यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा साल दर साल उन चीज़ों को जो बहुप्रतीक्षित था उन चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं, उन चीज़ों का काम करते जा रहे हैं। और उसे नववर्ष के रूप में हम सभी आज ये 9 साल उनका पूरा हुआ है। पूरा देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विभिन्न आयोजनों, सम्मेलन, सभा सम्मेलन, समर्थन और संपर्क के माध्यम से बूथ स्तर तक, लोकसभा से लेकर विधानसभा और बूथ स्तर तक कार्यक्रम हो रहा है। उसी संबंध में कल व्यापारी सम्मेलन था और आज पुरानी मंडी में एक वृहद लाभार्थी सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, और उसमें ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे मोदी जी के 9 साल में जितने भी योजनाएं थी उनका लाभ नहीं मिला होगा, और सभी लाभार्थियों ने आज उनका समर्थन मिला। और साथ ही धमतरी के पंडित राजेश शर्मा जी जो धर्म, कर्म और विभिन्न सनातनी इसमें अपना उनका नाम ख्याति प्राप्त वो हैं, उनके साथ में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्थन मिला है, और उस भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं हमारे यशस्वी ओम माथुर जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष मैं उन सारे प्रवेशियों को भारतीय जनता पार्टी जिला धमतरी की तरफ से उनके बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और उनके साथ यहाँ छत्तीसगढ़ में और देश में जो सुशासन है, और छत्तीसगढ़ में यह बहरूपिया सरकार को हटाकर सुशासन लाने में सभी कंधे से कंधे मिलाकर काम करेंगे, ऐसा मैं उन सबको शुभकामनाओं के साथ उनकी अपेक्षा करता हूँ। आज लाभार्थी सम्मेलन विधानसभा स्तर पर यहाँ धमतरी में हुआ है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भाजपा के प्रभारी सम्माननीय ओम माथुर जी का विशेष उद्बोधन था, जिसमें हजारों हजार की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने यहाँ लोग आए और सैकड़ों की संख्या में यहाँ भाजपा प्रवेश भी हुआ। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए धर्म प्रेमी, धर्म सम्राजी राजेश शर्मा जी यहाँ भाजपा में प्रवेश किए। निश्चित तौर पे उनके आने से भाजपा को मजबूती मिलेगी। और यहाँ पे जो लाभार्थी सम्मेलन है, आप देखिए बहुत मात्रा में यहाँ पे हमारी बहनें और हमारे जो गणमान्य नागरिक और यहाँ पे उपस्थित यहाँ जन सैलाब देखने को मिला कि एक तो लाभार्थी सम्मेलन था, मोदी जी का ड्रीम था, और दूसरी बात यह है कि यहाँ धर्म प्रेमी राजेश शर्मा जी के साथ उनके समर्थक यहाँ पे मौजूद रहे। उन्होंने यहाँ से उनको भाजपा प्रवेश करने पर बहुत बहुत बधाई, और मैं पूरे महिला मोर्चा की टीम की ओर से धर्म से प्रेमी राजेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि वो भाजपा में प्रवेश किए। अपने साथ करीब उन्होंने जितने लोगों ने यहाँ प्रवेश किया सभी यहाँ पे आकर उन्होंने अपनी सहभागिता दी। यह भाजपा के लिए आज का जो समय है वह कुछ शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज आदरणीय बड़े भैया पंडित राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में हजारों ऐसे सामाजिक संस्था से जुड़े, चाहे मानस मंडली से जुड़े, गायत्री परिवार से जुड़े, रिटायर्ड कर्मचारी, पूर्व कांग्रेस के पदाधिकारी और विभिन्न समाजों में काम करने वाले हजारों की संख्या से अधिक लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में पंडित राजेश शर्मा जी के नेतृत्व में प्रवेश किया है। मैं भी पूर्व में कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका हूँ, जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव रह चुका हूँ। आज पंडित राजेश शर्मा जी मेरे अग्रज के नेतृत्व में आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की विधिवत सदस्यता ली है। ओम माथुर जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, ये सारी की उपस्थिति में आज विधिवत मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भारत माता की आरती। भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर की बात करती है, राम मंदिर बनाती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी 370 जैसी धारा हटाने की ताकत रखती है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए कि उन्होंने ट्रिपल तलाक पे मुस्लिम बहनों के लिए काम किया है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की एकता के लिए काम करती है। सबका साथ सबका विकास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
नेतृत्व में 2023 में छत्तीसगढ़ में और 2024 में भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी।